बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती जवान थी और पहाड़ों में भी सांसें चलती थी। उसी धरती की गोद में जन्मी थी अरावली पहाड़ियाँ, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक। जब हिमालय भी पैदा नहीं हुआ था, तब अरावली खड़ी होकर धरती की रखवाली कर रही थी। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थी, वे एक मौन तपस्वी की तरह थी, शांत, धैर्यवान और मजबूत। उन्होंने हजारों सालों तक सूरज की तपिश सही, आंधियों का सामना किया और बारिश की हर बूंद को अपने भीतर समेट लिया। उन्हीं बूंदों से जन्मी नदियां, झरने और हरी भरी घाटियां। अरावली की गोद में कई छोटे छोटे गांव बसे। उन गांवों में रहने वाले लोग पहाड़ियों को मां मानते थे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से टकराकर सुनहरी हो जाती, तो बच्चे तालियां बजाकर कहते, देखो, अरावली मुस्कुरा रही है। इन पहाड़ियों ने राजाओं के उत्थान और पतन देखे। कभी यहाँ मेवाड़ के योद्धाओं के घोड़े दौड़े, कभी साधुओं ने गुफाओं में बैठकर तपस्या की। रात के सन्नाटे में जब हवा चलती, तो ऐसा लगता मानो अरावली अपनी पुरानी कहानियां फुसफुसाकर सुना रही हों। समय बदला। शहर बढ़ने लगे, मशीनों की आवाजें पहाड़ियों तक पहुंचने लगी। कुछ लोग अरावली को सिर्फ पत्थर और जमीन समझने लगे। पेड़ कटे, खनन बढ़ा और पहाड़ों के घाव गहरे होने लगे। तब अरावली चुप रही, क्योंकि वे शिकायत नहीं करती, सहन करती हैं। लेकिन एक दिन एक छोटे से गांव का बच्चा बोला, अगर अरावली नहीं रही, तो हमारी बारिश कहाँ जाएगी? हमारी हवा कौन बचाएगा? उस बच्चे की बात लोगों के दिल तक पहुंची। उन्हें समझ आया कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि जीवन की ढाल है, जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, पानी को सहेजती है और हवा को शुद्ध करती है। धीरे धीरे लोग जागे, पेड़ लगाए गए, पहाड़ियों को बचाने की बातें होने लगी। अरावली अब भी खड़ी है, थोड़ी थकी हुई, पर अब भी मजबूत। आज भी अगर आप शाम को अरावली की किसी चोटी पर खड़े होकर दूर तक देखें, तो लगेगा जैसे वे कह रही हों, मैं लाखों साल खड़ी रही हूं तुम्हारे लिए, अब मुझे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हवा में घुली उस आवाज के साथ सूरज ढल जाता है। पर अरावली की कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है।